हमारे प्यारे दोस्तों, आज हम ज्यामिति लेके आए हैं और ज्योमेट्री में हमें आज एक्सप्लेन करना है, बताना है कि एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्यकोण क्या है। सबसे आसान तरीका क्या है, एकांतर अंतःकोण और एकांतर अंतःकोण कितने होते हैं। एकांतर अंतःकोण 4 कोण होते हैं। ये एक अंतर पे होते हैं एक दूसरे के, और ये क्या होते हैं, सब दोनों बराबर होते हैं। तो इसमें पेयर होता है, युग्म होता है, दो कोणों का युग्म होता है जो अंतःकोण होता है अंदर की तरफ। तो हम यहाँ पे लेंगे दो समांतर रेखाएं जो एक तीसरी रेखा इनको या क्यू और एक्स पे काटती है। यहाँ पे देखिए हमने दो समांतर रेखाएं लिया, एल और एम। समांतर रेखा है क्या होता है समांतर रेखा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित न करें तो ऐसी रेखा को समांतर रेखा कहते हैं। देखो एल रेखा आगे की तरफ बढ़ाओ, एम आगे की तरफ बढ़ाओ, पीछे की तरफ बढ़ाओ, लेकिन एक दूसरे काटती नहीं है। परंतु एक तीसरी रेखा है जो एन रेखा है, वो रेखा एम को एक्स बिंदु पे काटती है और रेखा एल को क्यू बिंदु पे काटती है। तो ये देखो एक तीसरी रेखा एम को एक्स पे और एल को क्यू बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। तो ऐसे रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। किसका तिर्यक रेखा कहते हैं, एल और एम का तिर्यक रेखा कौन है, एन है। अब ये जो तीसरी तिर्यक रेखा है, ये जिस बिंदु पे काटती है एल एम को, उस पे देखिए दो समांतर रेखाएं हैं, ये उनको कोणों में विभाजित करती हैं। तो इन दो रेखाओं के बीच में कुल 4 कोण हैं। इस 4 कोण को अंतःकोण कहते हैं। हमने इसका 1 2 नाम दिया है, 1 2 नाम दिया है। एक अंतर पे एक देखो, एक दाईं तरफ है, ऊपर की तरफ 1 है, एक नीचे की तरफ बाईं तरफ है। तो इस तरह के कोण को कहते हैं एकांतर अंतःकोण। इसी तरह दो कोण के लिए भी एकांतर, एक बाएं तरफ है एक दाएं तरफ है। तो यहाँ पे कोण 2 और 2 दोनों आपस में बराबर हैं, कोण 1 और 1 आपस में बराबर हैं। तो ये दो रेखाओं के बीच हैं कोण, अंदर की तरफ है। देखो रेखा एल अंदर की तरफ है, रेखा एल एम का कोण अंदर की तरफ है। तो ये जो कोण है, ये चारों कोण, ये आपस में युग्म जब बनाएंगे तो ये इसका युग्म ही एकांतर अंतःकोण कहलाता है। यहाँ पे हमने कोण 1 और 1 क्यों दिया, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, यह एकांतर अंतःकोण है। और कोण 2 के बराबर होगा, इसलिए एकांतर अंतःकोण है। तो ऐसे कोण, दो कोण जो इस तरह हो, तो इस तरह के कोण को एकांतर अंतःकोण कहते हैं। तो कोण 1 और कोण 2 एकांतर अंतःकोण है, और कोण 3 कोण 4 एकांतर बाह्य कोण है। तो इसमें एकांतर अंतःकोण कौन से, कोण 1 और कोण 2। तो कोण 1 2 कहाँ पे, कोण 1 देखो, कोण 1 दो नाम दिया है, ये दोनों कोण इक्वल है, बराबर है, इसलिए एकांतर अंतःकोण है। एकांतर अंतःकोण 2 भी है, तो ये एकांतर अंतःकोण 2 है। तो कोण 1 और कोण 2 एकांतर अंतःकोण है। अब देखो कोण 3 और कोण 4 बाहर की तरफ है, दोनों एल रेखा के ऊपर है, बाहर है, एम रेखा के नीचे है, बाहर है। तो ऐसे कोण को एकांतर बाह्य कोण कहते हैं। तो इसमें कोण 3 के बराबर हो जाएगा, कोण 4 और कोण 4 के बराबर होगा। इस तरह एक अगर देखो बाईं तरफ है तो एक दाईं तरफ है, एक दाईं तरफ है तो एक बाईं तरफ है। तो इस तरह के कोण को कहते हैं एकांतर बाह्य कोण। अर्थात एकांतर अंतःकोण और बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं। एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 1 एकांतर अंतःकोण, कोण 2 बराबर कोण 2 एकांतर अंतःकोण, कोण 3 बराबर कोण 3 एकांतर बाह्य कोण, कोण 4 बराबर कोण 4 बराबर एकांतर बाह्य कोण। तो ये एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण है। तो इस कोण में अगर जैसे मान लीजिए कोण 1 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अगर इसका नाम आप देना चाहें तो दे सकते हैं डायग्राम से, जो चित्र में दिया गया है, जो ज्यामिति में दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे कि अगर यहाँ पे देखिए कोण 1 अगर 90 अंश से ज़्यादा है, कोण 1 90 अंश से ज़्यादा है, मतलब समझ लीजिए 105 अंश है ये 1, तो ये भी 105 अंश होगा, ये एकांतर अंतःकोण हो गया। तो ये कोण 1 105 अंश हो गया। अगर ये भी 120 अंश है, ये समझ लीजिए, ये 120 अंश से कम है, समझ लीजिए 60 अंश है।
अगर ये 60 अंश है तो ये भी 60 अंश होगा। तो ये कोण एकांतर अंतः कोण। इसी तरह वाह कोण के लिए भी होगा। अगर ये कोण कोई 60 अंश है और यह 105 अंश है तो इसके वाह कोण क्या होंगे, कोण 3 के बराबर, कोण 4 के बराबर होते हैं। इस प्रकार के कोण को एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण कहते हैं। हमेशा याद रहे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, कि इस तरह के कोण को एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण कहते हैं ज्योमेट्री में। अब इंग्लिश में इसको कैसे पढ़ते हैं, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल व्हाट, 1 2 इंटीरियर अल्टरनेट एंगल and 4 3 is the exterior alternate angle कहते हैं। मेरे मित्रों, ये सबसे आसान तरीका है जानने का कि एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण किसे कहते हैं।